Hello, bachcho. Let's first read the question. The question says that if y equal to 2x plus 3 is the tangent to the parabola y square is equal to 4 in bracket x minus 1 by 3, then 3 in bracket a minus 5 is equal to. So, इसके लिए पहले key concept देख लेते हैं. The key concept of the question is solution of parabola and its tangent. Right? Now, consider the given expression, that is y is equal to 2x plus 3, and जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारा कर्व का है जो पैराबोला है, राइट, दैट इज 4ax minus 1 by 3, राइट. एज वी नो कि कोई पैराबोला इक्वेशन है, राइट, तो कोई टेंजेंट है तो वो पैराबोला को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, राइट. ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन है और ये पूरा बोला है, तो टेंजेंट कहाँ पे, एक पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करेगी, राइट. तो दिस कैन बी सब्स्टिट्यूट इनटू दिस पैराबोलिक इक्वेशन, राइट. तो सब्स्टिट्यूट, और आई कैन से plug the tangent equation, plug tangent equation into curve equation, राइट. तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है उनके इन प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट करती हूँ, 2x plus 3 entire square, that equal to, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 4a in bracket x minus 1 by 3, राइट. तो स्क्वायर को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो हमें मिलेगा, ये हमारा जो है वो स्क्वायर ऑफ सम है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर वाला है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो दैट इक्वल टू a प्लस b एंटायर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2, राइट. तो 12x होगा प्लस 9, दैट इक्वल टू 4ax माइनस 4a बाई 3. सिमिलर टर्म को एक साथ लेते हैं तो 4x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 12x और ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस, और 3x, सॉरी 4x में कॉमन निकाल दी हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, बीच में माइनस 4x निकल गया तो हमारे पास क्या रहा, a प्लस 9 प्लस 4a डिवाइडेड 3 दैट इक्वल टू 0, राइट. यहाँ पे मुझे ये जो इक्वेशन मिला वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 4 इंटू 3 माइनस है, और सी की वैल्यू क्या है 9 प्लस 4a बाई 3, राइट. एज वी नो दैट कि टेंजेंट टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, राइट. तो इसका जो डेल्टा आएगा वो क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इक्वल टू 0, बिकॉज इसके यूनिट, इसके जो रूट्स हो गए क्या हो गए, रिपीटेड और ओनली वन, राइट. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. वहां पे बी, ए एंड सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर हमारा क्या था, यहाँ पे 4 इंटू 3 माइनस ए, राइट. तो यहाँ पे है 4 इन ब्रैकेट 3 माइनस ए ब्रैकेट ओवर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 4 इंटू सी हमारा क्या है 9 प्लस 4a डिवाइडेड 3, राइट, दैट इक्वल टू 0. 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16, राइट. और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16, 9 प्लस 4a डिवाइडेड 3 दैट इक्वल टू 0. 16 कॉमन निकल के इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे हमें मिला 9 माइनस
6a plus a square minus 9 minus 4a by 3 that equal to 0. a स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज रखते हैं, राइट यहाँ पे +9 -9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास a स्क्वायर -6 से माइनस 4a बाई 3 दैट इक्वल टू 0 बचा। सिंप्लीफाई करते हैं तो a हमारा कॉमन निकल रहा, तो इन अंदर ब्रैकेट में आएगा a माइनस a कॉमन निकला और हमने लिया एलसीएम, तो 6 इंटू 3 18 माइनस 4 तो -22/3 होगा दैट इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें a की दो वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 22/3, राइट। हमें a की वैल्यू नहीं, हमें चाहिए वैल्यूज ऑफ 3 इन ब्रैकेट a -5, तो मैं a की दोनों वैल्यू लेके हमारे जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, राइट। सो हमारा जो एक्सप्रेशन वो क्या है, 3 इन ब्रैकेट a -5, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो पहले a के लिए 0 लेती हूँ, तो दैट इक्वल टू क्या होगा, 0 -5 दैट इज -5 इंटू 3 दैट इज -50, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिया, a इक्वल टू 0 लिया। सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या लेती हूँ, टेक a इज इक्वल टू 23/3, राइट। तो मुझे मेरा जो एक्सप्रेशन वो क्या आएगा, 3 इन ब्रैकेट 22/3 -5, तो सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 22 -15 डिवाइडेड 3, तो ये आएगा 22 -15 दैट इज 7/3, राइट। तो ये मुझे मिलेगा 21/3, right? This is the solution of question. I hope the solution helped you. Thank you.